हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फिट एंड साउंड देयर। प्यारे बच्चों, नाउ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन दैट इज़ द cover of your book, that is of social science. Okay, your book is of Ratna Sagar, that is NCERT syllabus and CBSE. Okay, your book is divided into three main portions, that is history, civics and geography. In history portion you will have 13 main chapters, 13 total chapters, in which the name of the first chapter is the modern period. Okay students, and many more, the expansion of British power, life in the rural areas, tribal communities, etc. These all chapters you will learn under the syllabus of history. Later we have geography, means we have 10 chapters, total 10 chapters in your geography portion, in which we will study about resources, natural resources, human resources, agriculture, minerals and power resources, etc. in the geography. Next one is social and political life, means civics portion, in which we have 8 main chapters: the constitution and the need for laws, ideals of our constitution, the judiciary, the police and the courts, etc. Okay, these all we will learn in civics portion. Students, if you are not having your books, please go to the shop and have your books as soon as possible, so that you can continue your studies easily. Okay, so today is the first day of our online class in this session 2021 and 22. So here we are going to start the very first portion, history, and chapter 1, the modern period. Modern period क्या है, दैट वी विल लर्न। आप सबने सुना होगा एक एंशियंट पीरियड होता है जो बहुत ही पुराना होता है, प्राचीन काल। एंशियंट पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 8th सेंचुरी से पहले ही, बल्कि ठीक है ना। 8 से 18 सेंचुरी तक चला हमारा मिडविल पीरियड, जो बीच का समय होता है, ना ज़्यादा पुराना और ना ज़्यादा नया। तो जो मॉडर्न पीरियड है वो हमारा, वो भी एक पास्ट है, हिस्ट्री ही है। मॉडर्न पीरियड ये नहीं है कि जो आजकल हमारे साथ हो रहा है या जो हम देखते हैं वो पीरियड नहीं है। योर हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स: एंशियंट, मिडविल एंड मॉडर्न। एंशियंट क्या है? सबसे पुराना समय। फिर 8th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच का जो समय है वो मिडविल पीरियड। वो भी डिवाइड है 2 मेन पीरियड्स में: अर्ली मिडविल पीरियड्स एंड लेट मिडविल पीरियड्स। ओके, 8 से जो 13th सेंचुरी तक चला वो अर्ली मिडविल पीरियड, 13 से 18th सेंचुरी तक जो चला वो लेट मिडविल पीरियड। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग द मॉडर्न पीरियड। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन सोसाइटी। समाज में किन किन तरीकों के बदलाव हो रहे हैं वो हम पढ़ते हैं हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में, ठीक है ना। अब आपको लगता होगा कि इतिहास से हमको क्या लेना देना, टीचर्स क्यों पढ़ाते हैं, हमारे बुक्स के अंदर हिस्ट्री क्यों है। हिस्ट्री इसलिए है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी आप, अगर आज को जानना चाहते हैं, योर प्रेजेंट टाइम, तो यू शुड हैव टू लर्न द हिस्ट्री ऑल्सो। जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे कि कैसे वो कोरिलेट हैं, या कैसे लोग पहले सफ़र किया करते थे, स्ट्रगल किया करते थे, एंड आज हम सब कितने आगे बढ़ चुके हैं। नो 2 पीरियड्स आर अलाइक इन हिस्ट्री। हिस्ट्री का कोई भी पीरियड हो, चाहे एंशियंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मिडविल हो, कोई भी आपस में मैच नहीं करता। सब में आगे चलते चलते चेंजेस आते ही गए और आज भी आते ही जा रहे हैं। ओके, द चेंजेस दैट अगर ओवर टाइम कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ हिस्ट्री। हर टाइम, हर एक लिमिटेड टाइम के बाद कुछ चेंजेस आते रहते हैं। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी ट्राई टू नो हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम जान पाते हैं कि कैसे लोग पहले रहा करते थे, क्या खाया करते थे, क्या खेला करते थे, और कैसे अपने लाइफ को स्पेंड किया करते थे।
थिंग्स दैट वी सी टुडे हैव देयर रूट्स इन द पास्ट, जिन चीज़ों को हम आज देखते हैं उनकी जड़ें कहाँ पर मिलेंगी हमें, मीन्स उनका जो मेन मोटिव है या मेन जो भी वर्क था, फंक्शनिंग थी, वो पहले कैसे हुआ करती थी, आज उस चीज़ में कितना चेंज आया, दैट ऑल वी विल लर्न इन हिस्ट्री। ओवर टाइम हिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड एंड इवॉल्व, हिस्ट्री दिन पे दिन डेवलप होती गई और इवॉल्व, यानी कि उसमें बहुत सारे न्यू क्रिएशंस हुए, डेवलपमेंट हुए। वंस इट रिवॉल्व्ड अराउंड द लाइफ ऑफ पावरफुल पीपल, नाउ हिस्ट्री हैज़ बिकेम द स्टडी ऑफ द कॉमन पीपल। पहले क्या था, हिस्ट्री में हम राजाओं महाराजाओं जो बहुत फेमस थे उनके बारे में ही हिस्ट्री में पढ़ पाते थे। आज कोई कॉमन व्यक्ति भी, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजाओं से महाराजाओं से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी हमारे हिस्ट्री में आती हैं और उनको हम पढ़ते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। कॉमन पीपल की भी लाइफ, जैसे आदि मानव के बारे में हम पढ़ते हैं, वो तो कोई किंग या क्वीन नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उनके शेल्टर, उनके फूड, उनके ड्रेसिंग मटेरियल, सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और जानते भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेट्स इन हिस्ट्री आर लिंक्ड टू इवेंट्स। इतिहास में जो भी तारीखें हैं वो दर्ज हैं किसी भी इवेंट से रिलेटेड, यानी कि लिखी हुई हैं कि किस दिन कौन सा इवेंट हुआ था, वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है उसको मेमोराइज़ करने के लिए। जैसे हम गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए, सबको याद दिलाने के लिए, राइट। फॉर सम इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बैटल्स, या कौन से युद्ध कहाँ पर हुए, स्पेसिफिक डेट्स कैन बी असाइंड, कौन से लीडर का, कौन से फ्रीडम फाइटर का कब जन्म हुआ, ये सभी क्या होता है, मेमोराइज करने के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए। देयर कैन बी नो फिक्स्ड डेट, दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वी कैन ओनली असाइन सेंचुरीज टू दैम। जैसे कि कोई युद्ध चलते थे पहले, वो 1 या 2 दिन में फिनिश नहीं होते थे, जिससे कि हम उनको कोई डेट्स दे सकें। वो सेंचुरीज़ के नाम से जाने जाते थे कि कौन सी शताब्दी में कौन सा युद्ध हुआ, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो लेटर वी विल स्टडी अबाउट द पीरियड्स इन हिस्ट्री, सो इट इज़ योर होमवर्क टू फाइंड आउट ऑल द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द सेम पैराग्राफ दैट आई had explained you right now. So it is your homework. Please do find all the hard words of the same paragraph and read out 2 next topics of the same chapter. Okay students, so it is time to departure now. Take good care of yourself, your family members. Till then, bye bye, take care.